तो दोस्तों, लव्स फार्म लाइफ में आपका स्वागत है। प्रकृति की गोद में बसी हमारी एक छोटी सी दुनिया। तो दोस्तों, ये है ऑयस्टर मशरूम, जिसको ढिंगरी भी बोलते हैं, और ये है हमारे पहाड़ों की खास मशरूम। तो प्रीति बनाएगी जी आज ढिंगरी। तो पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो ऑयस्टर मशरूम जिसे हम बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम बोलते हैं इसको ढिंगरी, और ये मेरी कुछ सहेलियां हैं। ढिंगरी है कि ढिंगड़ी? ढिंगरी। 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 अच्छा। मेरी कुछ सहेलियां हैं गांव की, जो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही थी एक संस्था के अंतर्गत, और वहां पे उनको ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने ये सीखी है, और मैंने भी ये ट्रेनिंग ज्वाइन की है। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका स्वाद जरूर आज चखा सकती हूँ बना के। तो मेरा बहुत मन था कि मैं ऑयस्टर मशरूम को घर में अपने बनाऊं, और सबसे अच्छी बात, मेरे इतनी पास अगर मुझे ऑयस्टर मशरूम मिल जाए, ये ढिंगरी मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शाम का वक्त हो चुका है और शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं, और आजकल जो दिन बहुत लंबे हो रखे हैं, तो जब दिन लंबे होते हैं तो हमारा खाना भी थोड़ा सा आगे पहुंच जाता है, यानी कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि सर्दियां जब ज़्यादा होती है तो हम लोग ज़्यादातर 5-6 बजे खाना बना लेते हैं, लेकिन आजकल जो है 6 बजे के बाद शुरू करते हैं। लेकिन ये सब्जी बहुत स्पेशल है, बहुत अलग है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए, इसलिए आज हमने लगभग 5:30 बजे अपनी ये कुकिंग शुरू कर दी है। अब एक एक मशरूम को मैं अलग निकालूंगी, और बहुत ध्यानपूर्वक निकालूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम होती हैं, और हमें ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर कोई कीड़ा ना हो। ये देखिए, तो हमें इसको हल्के से गर्म पानी से धोना चाहिए ताकि कुछ भी अंदर है वो निकल जाए। कोलिया पानी भी धो दे। क्या आप देख रहे हैं आसमान में आज बादल आ गए हैं और ठंड थोड़ी बढ़ गई है। तो मशरूम मेरी बचपन से फेवरेट रही है। मुझे याद है कि जो हमारे दादा के भाई थे, मतलब हो गया हमारे पापा के चाचा हो गए, उन्होंने, मैं होऊंगा 3-4 साल का होऊंगा, तो उन्होंने उस ज़माने में अपने कमरों के अंदर, बड़े बड़े कमरे थे, पलंग बिछा रखे, दीवान बिछा रखे थे, और वो एक के ऊपर एक थे, और उनमें खाद डाल के वो मशरूम उगाते थे। मैं कभी कभी उनके पास जाता था तो हमेशा एक पैकेट वो मुझे देते थे कि भाई ये मशरूम ले जा और ये खा लियो। तो मुझे मशरूम बचपन से बहुत अच्छी लगती थी, बट ये जो मशरूम मैंने कभी नहीं खाई ज़िंदगी में, तो पहली बार खाने वाला हूँ मैं, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है कि ये मशरूम कैसे होने वाली है। हम इसको हथेलियों से थोड़ा सा दबाएंगे और इस तरह से इसका पानी निकाल देंगे, क्योंकि आप देख रहे हो जो ये लेयर्स हैं ना इसके ऊपर, ये गिल्स हैं इसके, ये पानी बहुत जल्दी सोख लेते हैं, पी लेते हैं, तो हमें पानी को कम रखना है। तो जी शाम ढल रही है और भूख भी थोड़ी लगनी शुरू हो गई है। वाइफ की हेल्प करते हैं। चिकनाहट इतनी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हाथों में अपने तेल या कोई जेल लगा लिया है। काटने का जो तरीका है मेरे हिसाब से तो ये है कि आप इसको ऐसे निकालो, है ना, इतना इतना कर देंगे ना, इतना ऐसे से निकाल देंगे ना। हाँ। भाई प्रीति ने बताया कि इसके पीछे जो ये पार्ट है, ये इसका बीज होता है और ये हार्ड है हल्का सा, तो हम इसको ऐसे काट देंगे। इतना काट दूं? इतना ठीक है? बस थोड़ा थोड़ा, ऐसे हाँ, ठीक है? हाँ, बस बिल्कुल जरा सा। वैसे तो ये बहुत साफ सुथरी है और बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से उगी हुई है। तो मटर डालेंगे इसमें कि बिना बिना मटर के बनाएंगे? मैंने इसको मटर के साथ भी बनाया और बिना मटर के भी बनाया, लेकिन मटर के साथ इसका एक अलग सा स्वाद आता है। पहले दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम था वो था मटर पनीर खाने का आज, और ज्यादातर मटर पनीर ये बहुत स्वाद बनाते हैं। मैं इनकी हाँ। बात काट रही हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मटर पनीर यही बनाए। जब मैं घर पर नहीं होती तो ये बहुत स्वाद खाना बनाते हैं और मुझे फिर फोटो खींच के भेजते हैं कि देख मैंने ये इतना अच्छा कुछ बनाया, और मैंने खाया। इसके लिए भी लग देता हूँ। बारिश होगी आज? आज बादल कैसे? तो लगे हैं, कुछ बादल कह तो नहीं है। सकते। काफी कड़क भी कोरा रहते हैं कोरा अभी। सा लग रहा है मुझे। अभी मैं वॉक करने गया था हाची को, तो कड़क रहते हैं, उधर से आ रहे हैं, जो दूसरी घाटी ना ऊपर वाली, वहाँ से आ रहे हैं। देखो हो जाए तो अच्छा है, मल्ला की मौसम तरफ से। पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है।
चिड़ियों का घोंसले में जाने का समय हो गया। हाँ हो गया। जा रही है, देखो आवाज आ रही है। ये जो बाहर है ना घोंसला, 4-4:30 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे उठ जाती है और हमको भी उठा देती हैं। और हमें भी उठाती है, क्योंकि हमारा जो बेडरूम है बिल्कुल उसके पास में है। आवाज़ तो आ रही है यहाँ से। अभी आई है बिल्कुल। तो ये जो आप घोंसला देख रहे हो ऊपर, ये एक बर्ड होता है जिसको बोलते हैं गोतया, पहाड़ी लैंग्वेज के अंदर। 2 बर्ड्स हैं इसके अंदर हैं, और एक घोंसला बनाने में इनको कई महीने लग जाते हैं। ये पानी बाहर वो पेड़ में डाला हूँ। तेरी गोतया तेरे को बुला रही थी, अरे बहुत शोर मचाती कहती है मेरी है ये। सहेली कहाँ है। वैसे ढिंगरी की सब्जी को बहुत अलग अलग तरीके से सब बनाते हैं। कुछ इसको फ्राई करके भी बनाते हैं, कुछ इसके अंदर सब्जियां वगैरह डाल के भी बनाते हैं, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है। प्याज चाहिए होंगे 3-4 प्याज, और 3-4 टमाटर, और लहसुन की एक गुच्छी, और अदरक और हरी मिर्च। एक एक पंख अलग कर दिए मैंने इसके। तो इनको हमें थोड़ा सा छोटा करना है ताकि इनके अंदर मसाला अच्छे से चला जाए। तो जैसे ये बहुत बड़ा है तो मैं इसके 2-3 टुकड़े कर लूंगी ऐसे। वैसे तो ये बहुत नरम होती है, बहुत जल्दी पकती है। ये साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसको मैंने आधा कर दिया। एक बार आ जाओ। तो आप एक काम करो कि थोड़ा सा प्याज और लहसुन वो मेरे को छील के दे कैसे दो। काटना है? तो थोड़ा सा काम तो बनता है ना इनको देना। ज़्यादा दे दे। नहीं इतना ही बहुत है। तो अब कुछ मसाले इसके अंदर जाएंगे, और मसालों में सबसे पहले जाएगी ये लाल मिर्च कुटी हुई। मशरूम पे डाल देंगे। ये है धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला, और ये है हमारा नमक। इसमें काली मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूंगी। चुडू बेबी, बाहर नहीं जाना। बाहर कौन है? बाहर जंगल में जानवर है। हाथी को मशरूम अच्छी लगती है? हैं? हाँ, हाथी को लगती है अच्छी मशरूम? नहीं हाजी मशरूम नहीं पसंद करता। अच्छा, हाथी क्या खाएगा फिर आज? हाजी के लिए दाल है। अरे दाल खाएगा हाथी आज? काची ने पूंछ ला दी। वही चिटू बेबी, चिटू बेबी, चिटू बेबी, चिटू बेबी। तो अब डालेंगे इसमें घर का बना हुआ बढ़िया दही। तो हम ऊपर से गाढ़ी जो दही है मलाई वाली वो इसमें डाल देंगे। ये पासले है जो हमने खेत में से तोड़ा, और ये भी धनिया हमारे यहाँ लगा हुआ था तो थोड़े से पत्ते में धनिया की भी ले आई। आप चाहो तो खाली धनिया भी डाल दो। 2 चम्मच तिल का तेल डाल दिया, और अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इनको ढक के रख दूंगी ये थाली से, और इधर हम अपनी प्याज टमाटर को भुनना शुरू करते हैं। आप बाहर हो ना, एक बार छत पे से कपड़े उतार लाना। अंधेरा हो गया, फिर ठंडे हो जाएंगे, नहीं तो सूख गए होंगे। प्याज छिल गए, और एक साबुत लहसुन उसकी कलियां हमने छील के अलग कर दी, और ये अदरक और 2 हरी मिर्च, सबको अब हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर शुरू करते हैं आगे सब्जी बनाना। तो मैं इसमें डाल रही हूँ पहले तिल का तेल, सीधा जीरा डाल दो, और यहाँ मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, इसका एक पेस्ट बना लिया। प्याज को आप देखोगे तो मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सब्जी को बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा लगती है, और आज मेरा मन नहीं था सिलबट्टे पे मसाले पीसने का, तो मैंने क्या करा, सोचा क्यों ना आज मसाला मिक्सी में ग्राइंड करके बना लिया जाए। ये है लाल मिर्च, हल्की सी मैं इसमें हल्दी डालूंगी, गरम मसाला। दूध पे थोड़ी सी मलाई आई हुई है, और ये मलाई ऊपर से मैं उतार लूँगी। अब आप सोच रहे होगे कि ये मलाई पहले क्यों डाल रही है,
तो ये बात तो मैंने अपने स्वामी जी से सीखी है। जब भी ये कुकिंग करते हैं तो प्याज भुनने के बाद ये मलाई डाल देते हैं और बाद में और चीज़ें डालते हैं। उससे जो सब्जी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है और जो मलाई है पूरे घी की तरह से सब्जी पे ऊपर तैर रही होती है, घी की तरह। थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा यहाँ प्रीति को। मेन क्या होता है, जैसे हम प्याज भूनते हैं ना, तो कई बार क्या होता है प्याज चिपकते हैं हल्का सा कढ़ाई के अंदर या कुकर के अंदर। तो जब प्याज पूरे भुन जाएं या भूनने वाले हो और आपको सब्जी चाहिए लबाबदार कुछ, तो आप जब मलाई डालते हैं स्टेज के ऊपर, जब सब भुनने वाला होता है, तो वो जो मलाई होती है जब वो कढ़ाई में जाती है तो पिघल के घी बन जाती है। और वो घी से क्या होता है कि जो आपके प्याज होते हैं वो ज़्यादा अच्छे भुन जाते हैं और सब्जी में टेस्ट भी अच्छा आता है। अब डाल रहे हैं इसमें टमाटर। तो जैसे ही टमाटर डाले उसके बाद हमें नमक भी डाल देना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि हमने जब इसको परात में जब मैरिनेट किया था हमने, तो हमने उसमें भी नमक मिर्च सब चीजें डाली थी, तो उसी के अनुसार हम इसमें डालेंगे। टमाटर भी भुन गए, अब डाल देते हैं सीधा मशरूम को। तो मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे और 5-6 मिनट बाद एक बार फिर चेक करेंगे कि कितनी पक गई है। पानी की इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना सा ही डाल दो, बस ढक देते हैं इसको और गैस थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे। वाह भाई वाह, जबरदस्त। आ जाओ मैडम, आप भी आ जाओ। तो भाई बहुत जबरदस्त बना है, बहुत बढ़िया जायका इसका, बहुत बढ़िया बने, खा के देख।